तो ऐसे धन को धारण करने वाले नारद जी, आपको भला काय का दुख? आपको दुख का क्या कारण है? तो नारद जी अपनी आप बीती बड़ी लंबी चौड़ी कर कर सुनाते हैं कि भैया, मैंने सोचा आज भी कि चला जाए धरा पर और जरा सत्संग किया जाए। तो सत्संग हमको धरा पर कहां मिल सकता है जल्दी से जल्दी? हमने सोचा भैया सत्संग के स्थल तो तीर्थ होते हैं, चलो तीर्थ पर चला जाए और तीर्थ पर सत्संग किया जाएगा प्रेम पूर्वक। हम तीर्थ पर आए तो देखा क्या कि तीर्थ तो सब सूने पड़े हैं। अहम तु पृथ्वीं यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमण इतस्ततः। मैं इन तीर्थों पर, इन जगहों पर भ्रमण करता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सनकादिक कहते हैं, रे भैया, हरि चर्चा करने हेतु तीर्थों पर जाते, संतों की खोज करते तो तुमको हरि चर्चा मिलती। अब इधर ही उधर घूमने लग जाओगे, क्योंकि इतस्ततः शब्द आया इधर उधर, तो इधर उधर तो सत्संग नहीं मिलता। नारद जी ने कहा तो कि भैया, मैं कोई बैंकॉक पटाया घूमने नहीं गया था, मैं तो यहाँ देखो इन तीर्थों के नाम गिरा है ना, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, हर तीर्थ में गया, लेकिन वहां सत्संग हमको मिला नहीं। हमने सोचा कि लगता है भैया तीर्थ में अब माहौल ठीक नहीं रह गया है रहने का, तो क्यों ना देखा जाए कि संत लोग कहाँ चले गए हैं। क्या पता संत लोग तीर्थ से चलकर थोड़ा शहरों में रहने लग गए हो। तो हम संतों में आए। जो हमने संतों में आकर संतों की हालत देखी, हमारा तो माथा ही घूम गया। संतों की क्या हालत देखी? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंडयता संतो विरक्ता सपरिग्रह। मंदः सुमंदवतयोर मंद भाग्या विपद्रुता। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं प्राय। एक, जिनमें बुद्धि तो एक नंबर की नहीं होती, बहुत मूर्ख होते हैं, लेकिन भाग्य की रेखा विधाता ने बड़ी अच्छी खींच रखी होती है, तो अपने भाग्य के बल पर न जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी भाग्य की रेखा तो बड़ी मंद होती है, लेकिन अपनी मति के बल पर संसार में अपने एक अच्छा स्थान बना लेते हैं। लेकिन कलयुग के संत कैसे हैं? मंदाह, इनकी चाल भी मंद है। सुमंद मतयो हो, इनकी मति भी मंद है। मंद भाग्या युपद्रुता, और तो और इन विचारों का भाग्य भी मंद है। पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रह, पाखंड से परिपूर्ण है। पाखंड मतलब पापस्य खंडः पापखंडः। आश्रम में 4 ब्रह्मचारी रख रखे हैं। कोई अच्छा जजमान आया तो उसको दिखाएंगे, देखो भैया हमारे यहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं, इनकी सेवा के लिए, इनके पालन पोषण के लिए तुम धन समर्पित करो, तभी तो धन आएगा। विरक्ता सपरिग्रह, विरक्त लोग परिग्रह करने में लगे हैं। अरे महाराज, विरक्तों को परिग्रह करने की क्या आवश्यकता, जबकि ये सब भली भांति जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, यावत बृहेत जठरम तावत सत्वम हिदेहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अर्थात आपके भोजन पात्र में पर्याप्त पेट भरने लायक भोजन है और आप उससे अधिक ले रहे हैं, तो आप पापी हैं, चोर हैं, दंड के अधिकारी हैं, दंडनीय हैं। सस्तेनो दंडमर्हति। हम तो दंग रह गए। हमने क्या देखा
महाराज ये बच्चे किसके हैं? अल्लाह मचा रहे हैं। अरे ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। ये डीजे कहां बज रहा है? मौनी बाबा के आश्रम में। हम तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। हमने सोचा लगता है संत जो पता भ्रष्ट हो गए, गृहस्थों के यहाँ चला जाए, क्या पता गृहस्थों के यहाँ भी भजन बचा हो। हम गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां तो और भी विचित्र स्थिति। हमने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवाः वराकः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति तपः शौचम। सत्य तो है ही नहीं। किसी वस्तु पर लिखा होगा 100 रुपया और दुकानदार बेचेगा 110 रुपया की। सत्य तो है ही नहीं। तपः, तप, शौच इत्यादि की तो बात स्वर जी। उदरम हरिणो जीवाः वराकः कूटभाषिणः। वराकः मतलब स्वेच्छाचारी। भैया मनुस्मृति कहती है कि नियम पूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। अरे मनुस्मृति, मनु ने अपने जमाने के लोगों के लिए कहा होगा ये मॉडर्न जमाना है, हमारी इच्छा हम कैसे रहे। अब जरा देखिए, हमारी इच्छा यदि फैशन में आ गया कि फटे हुए कपड़े पहनने हैं तो लोग फटे हुए कपड़े पहनेंगे। यदि फैशन में आ जाए कि धोती कुर्ता पहनना है तो लोग वो भी पहनने लग जाएंगे। बस फैशन के आने की बात है। दया दानम न विद्यते। दया भी नहीं, दान भी नहीं, केवल अपने पेट भरने के लिए जीविका कमाए जा रहे हैं। इनको भी नहीं पता भैया कितना पैसा हमने कमाना है, बस लगे पड़े हैं और की इच्छा में अपना सारा जीवन लगा देते हैं। और जब जीवन का अंत होने वाला होता है तो वृद्धावस्था में कथा के पांडालों में भिड़ते हैं। अरे महाराज, जीवन भर भजन नहीं किया, आदत नहीं भजी भजन की, तो ऐसे ही व्यर्थ रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा, नहीं भजन कर पाओगे। वैसे ही जब मैंने ये हालत देखी तो मैं और दंग रह गया। क्या देखा आपने ऐसा? नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनां चकलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गे है। जो तरुणी है, स्त्री है, घर में देवी जी की ज्यादा चलती है। माता पिता को तो किनारे में एक कमरा दे दिया है, उनकी तो चलती ही नहीं। श्याल को बुद्धिदायक। जब घर में कोई कार्यक्रम कराया जाना होता है तो परामर्श लेने के लिए साले साहब को बुलाया जाता है। वो अपना परिष्कार करते हैं, वो कुछ बताते हैं, महाराज ऐसे करो। कन्या विक्रयणो लोभात दंपतीनां चकलकनम। कन्याओं का लोग पहले तो क्रय विक्रय करते थे, आजकल तो हत्या भी करने लगे हैं। कन्याओं का लोग विक्रय करने लगे। दंपतीनां चकलकनम। इसलिए भैया प्रत्येक गृहस्थी के यहाँ एक मात्र कलह ही कलह है और कुछ नहीं। इन सबको देखकर मेरा मन